ओम शांति। आज की जो मुरली है, भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहा है। हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा देख रहा है। बाबा को हमारा भाग्य दिखाई देता है। हम कभी कभी अपने हद में इतना उलझ जाते हैं क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब भी है जो चुकता करना है, लेकिन साथ साथ संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है वो स्मृति से निकल जाता है। तो संगम युग पर जो प्राप्तियां हुई हैं, जो खजाने भगवान से मिले हैं, क्योंकि हम बच्चे भाग्य विधाता द्वारा जन्मे हुए हैं। भाग्य विधाता, भाग्य बनाने वाला, बिस्टोअर ऑफ फॉर्च्यून हमारा पिता है। जैसे जन्म से कहते हैं ना, ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है। कर्म तो वो बाद में करेगा, लेकिन जन्म से ही जिस फैमिली में जन्म होता है, कितना धनवान है, कहते गोल्डन स्पून इन माउथ। ऐसे हमारा जन्म भी साधारण तो नहीं है, ऑर्डिनरी तो नहीं है। एक विशेष कार्य के लिए भगवान ने हमें चुना है, अपना बनाया है। भले हम कुक वंशावली नहीं है, अडॉप्टेड है, जिसको बाबा कहता है ब्रह्मा मुख वंशावली। मुख से उसने हमें जन्म दिया, लेकिन अभी हम कहते तो क्या है, मेरा बाबा। भगवान जो बहुत दूर होता था वो मेरा है, और अगर वो भाग्य विधाता है तो उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, मैं उसका हकदार हूँ, वारिस हूँ। बालक सो मालिक। बालक बोला तो सारे वर्षे का मालिक, हकदार हो जाता है। वो अलग बात है कि भक्ति में हम बड़ी अलग अलग चीज़ें भगवान से मांगते थे। बच्चा दे दो, आशीर्वाद दे दो, घर दे दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। पर अब तो समझ में आ गया कि वो किस चीज़ का सागर है। तो अब जो उससे सर्व प्राप्तियाँ हमें हुई हैं, चाहे वो ज्ञान का खजाना है, खुशी का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, परमात्म दुआएं हैं, तो बाबा ने कहा जो इतने खजाने आपको मिले, जो सर्व प्राप्तियाँ आपको हुई हैं, वो याद रहती हैं, उसका नशा रहता है, निश्चय रहता है, वो आपके चेहरे और चलन से दिखाई देती हैं कि पता तो है हम बहुत भाग्यशाली हैं, पर स्मृति नहीं रहती। और सबसे पहला भाग्य क्या है? सबसे पहले भाग्य तो यही है कि दुनिया में कोई भी और नहीं है जिसका बाप, टीचर और सतगुरु एक ही हो। कोई भी नहीं है। लेकिन हम बच्चे इतने भाग्यशाली हैं कि तीनों एक है और तीनों से बहुत प्राप्ति है। अब बाप के रूप में क्या मिलता है? सर्व प्राप्तियाँ। जो इतनी लंबी खजानों की लिस्ट है, जैसे बाबा ने कहा बालक है तो मालिक है, जो भगवान का है सो हमारा है। इसलिए कितने कितने टाइटल हमको मिलते हैं। यहाँ तक कि बाबा तो मास्टर गॉड का भी टाइटल दे देता है। साकार में जानकी दादी कई बार सुनाती थी, बाबा हंस कर कहता था बोलने के लिए, बाबा कहता था बोलो बच्चे, गधे का बच्चा कौन है? तो सब कहते थे गधा। तो बाबा ने कहा फिर गॉड का बच्चा कौन है? अगर गधे का बच्चा गधा है तो गॉड का बच्चा मास्टर गॉड है। इसलिए कभी भी कमज़ोर होना, भय होना, ये सब हमारी निशानी नहीं है, लेकिन भूल जाता है। जो प्राप्तियां हमें हुई हैं, जो खजाने हमें मिले हैं, उसकी स्मृति और समर्थी। पहले तो स्मृति चाहिए, फिर उसकी समर्थी चाहिए, फिर वो स्वरूप में आता है। लेकिन अगर वो स्वरूप में नहीं है तो स्मृति भी विस्मृत हो जाती है। तो बाप द्वारा अनेक खजाने मिले, टीचर द्वारा इतनी ऊंची पढ़ाई। पढ़ाई किस लिए होती है? पद मिले। और सबसे ऊंचा पद दुनिया में कौन सा है? बाबा ने कहा इससे ऊंचा पद तो कोई है नहीं, राज्य पद। राज्य पद मिलता है, और यहाँ पर स्वराज्य का पद मिलता है। यहाँ स्वराज्य अधिकारी है, वहाँ राज्य अधिकारी। और राज्य भी कोई साधारण नहीं है, ऐसा राज्य जो अखंड है, अटल है, निर्विघ्न है। कोई राज्य छीन थोड़ी ना सकता है हमारा। हम विश्व के मालिक हैं, पर कोई डर थोड़ी ना है। ज़मीं तो ज़मीं, आसमान भी हमारा, और कोई कॉलोनाइज करने वाला नहीं, कब्जा करने वाला नहीं। वो सब कहानियाँ कलयुग की हैं। तो इसीलिए राज्य भी ऐसा जो अटल है, अखंड है, निर्विघ्न है। और यहाँ पर भी कैसे हैं? स्वराज्य अधिकारी। जो स्वराज्य अधिकारी बनेगा वही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। लेकिन बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह। अब ये चेकिंग करनी है कि यहाँ बेफिक्र है क्या?
कि किसी न किसी बात की चिंता होती है। बाबा ने कहा बातें तो आएंगी, क्योंकि आदि मध्य अंत का राज समझाया तो समझ में आया 63 जन्मों का हिसाब किताब भी है। कभी भी बाबा ऐसे नहीं कहता तूफान आएंगे, तूफान आ सकते हैं। बाबा कहते तूफान तो आने ही है। आ सकते की बात क्या है? तन का, मन का, धन का, जो भी हमारा हिसाब किताब है वो आना ही है। लेकिन उसको ऐसे देखो जैसे पपेट शो है। अब पपेट शो को जब हम देखते हैं तो मज़ा आता है। पपेट शो देखने में कोई दुख थोड़ी ना होता है। बाबा ने कहा ऐसे साक्षीपन की सीट पर सेट होकर के देखो। लगता है शेर है पर कागज का शेर है। शेर है माना उसका स्वरूप इतना विराट होता है, ऐसा लगता है अब क्या होगा, अब तो ख़त्म हो गया, अब तो सब अंत हो गया। कई बार कोई बीमारी है, नौकरी छूट जाती है, कोई नेचुरल कैलामिटी का पेपर आता है, किसी का तो कोई भूकंप में घर ही ख़त्म हो जाता है, बहुत बड़े बड़े पेपर है। किसी का जवान बच्चा मर जाता है, छोटे पेपर नहीं होते, कई बार बहुत बड़े पेपर होते हैं। पर फिर भी बाबा कहता है बच्चे साक्षीपन की सीट पर सेट होकर देखो, कुछ नहीं है। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजा रहा है। वो अपना पार्ट बजा रहा है, आपको अपना पार्ट बजाना है। और इसीलिए बाबा हमेशा ब्रह्मा बाबा को याद करता है। ब्रह्मा बाबा ने सारे पेपर दिए, सामाजिक भी, आर्थिक भी, शरीर का भी। लेकिन ब्रह्मा बाबा को हमेशा कैसे देखा? एक बल, एक भरोसा, निश्चय बुद्धि। क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे करन करावन हार बाबा है, जिम्मेवार बाबा है। बच्चा बनो बच गया, बालक बनो मालिक नहीं बनो। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ, जिम्मेवार बाबा है। इसके अंदर भी कुछ कल्याण होगा। ये बार बार अपने को याद दिलाना पड़ता है, ये सीन कल्याणकारी है। बाबा ने कहा है तो इसके अंदर कोई ना कोई कल्याण है। वो कल्याण बाद में तो हमें दिखाई दे जाता है, लेकिन उस समय उस चीज़ को स्वीकार करना कि इसमें कल्याण है और उस सीन को क्वेश्चन नहीं करना। ऐसे क्यों हो रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, कब तक चलेगा, ठीक ही नहीं होता। डिवाइन प्लानिंग में सब बहुत एक्यूरेट है, सबका पार्ट बहुत एक्यूरेट है। आज जो हमें तूफान लगता है, कल ही वो हमें तोहफा लगता है। हम ही कहते हैं इसने मुझे परिपक्व बनाया, इसने मुझे अनुभवी बनाया, इसने मुझे शक्तिशाली बनाया। और बाबा भी कहते हैं बच्चे हर तूफान आपको और परिपक्व बनाएगा, क्योंकि लक्ष्य पतित से पावन बनने का है, लक्ष्य स्थिर बनने का है। लक्ष्य ये नहीं है कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, सब कुछ परफेक्ट हो, वो हो नहीं सकता। अपने साथ बैठ कर के ये बातें करनी पड़ती हैं। हम किसी चीज़ का आह्वान नहीं कर रहे, पर हमें पता है कि जो कुछ हमने अक्वायर किया है उसमें से कुछ भी विनाशी दुनिया की विनाशी चीज़ें कभी भी छूट सकती हैं, कभी भी खो सकते हैं, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। इसीलिए उन सब के बीच में रहते हुए डिटैच, जो बाबा कहता है साक्षीपन की सीट पर जो सेट होता है वो कभी अपसेट नहीं होता। बेहद का बाप है, बेहद का कार्य है, बेहद की प्लानिंग है, बेहद के पाठ हैं। कभी कभी हम नहीं समझ पाएंगे। बहुत लंबी स्टोरी है, हम आखिरी एपिसोड देख रहे हैं। जैसे कई बार वो टेलीविज़न में भी होता है ना, लंबे लंबे सीरियल बनते थे। जिसने पूरी स्टोरी देखी उसको पता होता है, उसको आखिरी एपिसोड देख करके कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठता। सब परफेक्ट लगता है, सब एक्यूरेट लगता है, कहते हैं ये परफेक्ट एंडिंग है। एंडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जो सीधा लास्ट एपिसोड देखता है उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसको हर चीज़ में क्वेश्चन उठता है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ये भी ड्रामा पूरा होने वाला है, लास्ट सीन है, सब सेटल हो रहा है, ग्रैंड स्केल पर सेटल हो रहा है, हमें समझ ही नहीं आता ऐसे क्यों हो रहा है। पर बाबा ने कहा समझना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, अपने को बस कहना है कल्याण है, ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, इसमें मेरा कुछ ना कुछ कल्याण है। ये मुझे अनुभवी, परिपक्व, पावन और अपनी परफेक्ट स्टेज तक ले जाने के निमित्त बनाएगा। बाबा ने कहा और ही आप चैलेंज करो, माया को चैलेंज करो, मैं विजयी हूँ, जो पेपर आना है आ जाए। अब ये कहना तो इजी है, पर जैसे स्कूल में भी किसी बच्चे ने जब पूरी पढ़ाई पढ़ ली होती है
तो उसको डर नहीं होता, कहता जैसा पेपर आएगा देखेंगे। और इस जो पेपर सबको हार्ड लगता है उसको इजी लगता है क्योंकि उसने पढ़ लिया है। ऐसे ही बाबा ने कहा आप भी विजयी रत्न हो और ही आप माया को चैलेंज करो, जो भी पेपर आना है आ जाए, हम उसको पास करके दिखाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा देखो बाबा भी तो इतने समय से पढ़ा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है जो बच्चों को समझाई नहीं है। और अब समय जैसे जैसे नज़दीक आता है तो बाबा कहता है देखो 2 जने बार बार बाबा के पास आते हैं और कहते हैं कब तक। उसमें से हमें पता ही है, एक तो प्रकृति, आप प्रकृति बोलो माया बोलो, उसको पता है उसका राज्य पूरा होने वाला है। प्रकृति को पता है कि वो बहुत, बाबा कहते हैं ना, चीखती है चिल्लाती है, हम और सहन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति भी तो परमात्मा की रचना है ना। तो प्रकृति की आवाज़ भी उस तक पहुंचती है, दुखी आत्माओं की भी पहुंचती है। माया भी कहती है अभी हमारा राज्य पूरा होने पर है, कब तक ऐसे चलेगा। और दूसरा कौन बाबा के पास आता है? एडवांस पार्टी। वो तो परफेक्ट बन गए, वो वेट कर रहे हैं, मुक्ति के गेट खुलें, जीवन मुक्ति के गेट खुलें। कोई तैयार हो गया हो ना, फिर उसको वेट करना बहुत मुश्किल लगता है। आप देखो घर में भी कहीं जाना हो, एक जना तैयार होकर बैठ जाए, फिर उसको लगता है कब दूसरा कब आएगा, कितना वेट करें, थोड़ा कर लेंगे उसके बाद। ऐसे ही कोई तैयार हो गया है, स्थिति में तैयार हो गया है, परफेक्ट प्योर, घर जाने के लिए तैयार है पुरुषार्थ करके, पर उनको रुकना पड़ रहा है क्योंकि उनके साथ ही तैयार नहीं है। जैसे घर में सब तैयार नहीं होते तो उनको भी रुकना है, तो वो अभी क्या करते हैं, वो बाबा से पूछते हैं। बाबा ने कहा एडवांस पार्टी तैयार है, लेकिन जब तक आपकी स्टेज, जो ब्राह्मण आत्माएं पीछे रहे हुए हैं, उनकी स्टेज एडवांस नहीं होती, तब तक परिवर्तन कैसे होगा। कम से कम 108 तो तैयार हो। आज जो कांस्टेंट लहर थी, 108 तो फरिश्ता बने, 108 का तो अव्यक्त स्वरूप दिखाई दे, खुद से दिखाई दे। बाबा अनाउंस नहीं करेगा, आप बोलेंगे कि तो फरिश्ते लगते हैं। इतने तो तैयार हों। तो सब बाबा के सामने वरिष्ठ बैठे थे। बाबा ने कहा आप बताओ, समाप्ति की डेट फिक्स करो। अब ये वाली जो डेट्स होती हैं संपूर्णता की और समाप्ति की, परफेक्शन की और कंप्लीशन की, कोई कैसे फिक्स करे। तो फिर क्या कह देते हैं बाबा, ड्रामा में तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, ड्रामा तो हूबहू रिपीट हो रहा है, ड्रामा में जब होना होगा हो जाएगा। पर बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, भले ड्रामा में फिक्स्ड है, लेकिन वो चीज़ को भी अनफोल्ड करने के लिए संकल्प करना पड़ेगा। मन में संकल्प करेंगे तो वो सीन सामने आएंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना, सृष्टि की स्थापना भी क्या कहते हैं, संकल्प से हुई। वो समय आता है, संकल्प हुआ, फिर क्रिएशन शुरू हो गई, फिर संकल्प होगा, फिर कंप्लीशन, समाप्ति, विनाश होगा। तो पहले मन में डेट फिक्स करनी पड़ेगी, तो वो जो समाप्ति है वो समीप आएगी। तो बाबा ने कहा वो डेट पहले तो मन में फिक्स करनी पड़ेगी कि नहीं। बिना डेट फिक्स किए कोई कार्य होता नहीं है। बाबा भी बहुत टाइम बाउंड हमें गोल्स देता है। जैसे आजकल ऑफिस आदि में होता है ना, टाइम बाउंड, डेडलाइन है, टारगेट है, और उसमें हर्जा नहीं है, होना ही है, नहीं तो कार्य कैसे होगा। ऐसे बाबा भी कहता है डेट फिक्स करो। आप प्रोग्राम करते हो, डेट फिक्स करते हो ना। भारत वाले प्रोग्राम करते हैं तो डेट फिक्स करते हैं, विदेश वाले तो 1-1 साल पहले फिक्स कर लेते हैं, 6-6 मास पहले फिक्स कर लेते हैं। डेट फिक्स करते हैं तो वो कार्य हो जाता है, सहज होता है। पहले डेट फिक्स होती है, फिर उसकी प्लानिंग होती है, फिर वो कार्य दिखाई देता है। अगर आप संकल्प ही नहीं करते, फिर डेट फिक्स नहीं करते, फिर प्लानिंग नहीं करते, तो कोई प्रोग्राम हो सकता है। ऐसे ही होता है ना, पहले हमें संकल्प आता है, अच्छा चलो मेगा प्रोग्राम करो, फिर हम डेट फिक्स करते हैं, अच्छा आज से 6 मास बाद फलानी तारीख को फलानी सिटी में करेंगे। फिर हम प्लानिंग करना शुरू करते हैं, उसके लिए ग्राउंड बुक करना है, एडवर्टाइज करना है, गेस्ट को बुलाना है, बहुत प्लानिंग होती है। और फिर प्लानिंग करते करते एक दिन वो चीज़ साकार स्वरूप ले लेती है। अब हम कहेंगे ड्रामा में मेगा प्रोग्राम होना था तो हो गया, वो तो था, लेकिन किसी को संकल्प उठा, किसी ने डेट फिक्स करी, फिर प्लान किया, फिर उसको साकार स्वरूप दिया। ऐसे ही बाबा ने कहा सृष्टि की स्थापना और विनाश,
उसका भी संकल्प उठा, मन में डेट फिक्स करो, प्लानिंग बना, अपने को तैयार करो, अपने को अव्यक्त स्वरूप में लेकर के जाओ, फरिश्ता सो देवता, तो वो नई दुनिया सामने आएंगे। क्योंकि जब तक डेट फिक्स नहीं करेंगे तो लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता तो बाबा ने कहा अलबेलापन आता है। आज हम भी कोई सोच ले करेंगे, इस साल ना हम ये करेंगे, फिर साल बीत जाता है, कहते सोचा तो था पर हमने किया नहीं। क्यों? हमने डेट फिक्स नहीं करी थी। डेट फिक्स करने से एक उमंग भी आ जाता है, सबको पता है इस तारीख तक होना ही है। शिवरात्रि का हम प्रोग्राम करते हैं, हमें पता है ना शिवरात्रि पर ही करना है, शिवरात्रि पर ही सब आएंगे। आप वही चीज़ शिवरात्रि के अगले दिन कर लो, कोई भी नहीं होगा देखने के लिए। तो लक्ष्य के साथ डेट, जब बाबा ने कहा डेट बहुत ज़रूरी है। अब वो डेट कैसे फिक्स करेंगे पता नहीं, क्योंकि प्रोग्राम की डेट फिक्स करना बहुत इजी है, लेकिन परफेक्शन की डेट फिक्स करना, समाप्ति की डेट फिक्स करना, पर जो बाबा के सामने बड़े थे, चाहे वो दादियाँ थी, चाहे वो वरिष्ठ भाई थे, चाहे डबल फॉरेनर्स थे, बाबा ने कहा भी ये चीज़ करो। और दूसरा बाबा ने कहा बाबा क्या एडिशन देखना चाहता है। सेवा बहुत कर रहे हैं, वाणी से बहुत सेवा करते हैं, संपर्क में लाते हैं, संदेश देते हैं। ये वो साल हैं जब बहुत मेगा प्रोग्राम्स हुए हैं, लगातार अभी 8-10 मेगा प्रोग्राम हो चुके हैं। लाखों तक संदेश पहुंचाए, भले सब बीके नहीं बने पर लाखों तक संदेश पहुंचाए। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी सेवा करे। बाबा सबके प्लान सुनता है, सबके प्रोग्राम सुनता है, सबकी सफलता देखता है और बहुत खुश है। बहुत बच्चों को इस सेवा के लिए मुबारक भी देता है। पर अब बाबा एक एडिशन देखना चाहता है कि सबके साथ आपके चेहरे और चलन से भी सेवा हो। और कभी कभी जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें यही चीज़ रह जाती है, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, इतने संस्कारों का कई बार रास करनी होती है, पर टकराव हो जाती है, कैसे तैसे प्रोग्राम करना है, डेट है, उतना ज्ञान योग नहीं है, तो उसका इफ़ेक्ट चेहरे पर दिखाई देने लगता है, चलन में दिखाई देता है। वो चेहरा चलन जो फरिश्तों जैसा होना चाहिए, हर एक के प्रति प्यार हो, सम्मान हो, बोल में मीठापन हो, अपनेपन के भासना हो, वो चेहरे और चलन से जो सेवा होती है। बाबा ने कई बार कहा है नगाड़ा बजाने वाले बाहर वाले होंगे, लेकिन फरिश्ता तो आपको बनना है ना। वो फरिश्ता तो नहीं बनेंगे। एक भी आज कोई ऐसी विशेष आत्मा निकल आए और कहे नहीं यही सत्य है, तो अनेकों तक वो मैसेज तो 1 सेकंड में पहुंच जाता है। तो नगाड़ा बजने में तो समय नहीं लगता, वो कोई एक है। पर जो बाबा ने कहा नगाड़ा लास्ट में बजना है, नगाड़ा बजने के बाद तो प्रत्यक्षता हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने फरिश्ता नहीं बनना, फरिश्ता हमने बनना है। तो बाबा ने कहा आपके चेहरे और चलन से क्या दिखाई दे, आपके चेहरे और चलन से आपका भाग्य दिखाई दे। त्याग नहीं दिखाई दे, विकार नहीं दिखाई दे, कमी कमज़ोरियाँ नहीं दिखाई दें, लेकिन आपके चेहरे से आपको प्राप्त हुआ जो भाग्य है, भगवान से मिला हुआ भाग्य है, वर्षा है, पढ़ाई है, श्रेष्ठ पद है, ये आपके चेहरे से दिखाई दे। वो समझे यही हमारे इष्ट देव देवियाँ हैं, जिनके मंदिरों में हम दर्शन करने जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, ये दर्शनीय मूर्त चैतन्य में हमारे सामने है, ये उनको महसूस हो। चेहरा चलन होता तो मन का दर्पण है। तो जितना मन के अंदर उठने वाला हर संकल्प श्रेष्ठ है, हर एक के प्रति शुभ भावना है, रहम भावना है। यहाँ तक बाबा में कहता है कि बच्चे किसी का हिसाब किताब भी उसके सामने आया ना, आप नहीं ऐसे कह सकते ये इसका हिसाब किताब है। आप नहीं कह सकते अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, जो किया सो पाया। आपका तो काम है गिरे हुए को उठाना। आपका काम है भगवान इसको भी इतनी शक्ति दे जो ये अपने हिसाब किताब को चुकतू कर सके। तो ब्राह्मण आत्मा का हर संकल्प श्रेष्ठ, भावना में शुभ, रहम की भावना, बहुत अंदर में शांति, शीतलता, शक्तियों से संपन्न, वो फिर धीरे धीरे हमारे चेहरे से चलन से रेडिएट होता है। हम सबका एक ऑरा है, हम सबकी डिविनिटी, प्योरिटी, रूहानियत लोगों को नज़र आती है। ऐसे नहीं हो सकता कि न नज़र आए।
वो ऑरा इनविजिबल भी है पर उतना ही विजिबल भी है। उनको इस तरह से नहीं समझ में आता क्या है, पर ये पता चलता है कि अलग है, अल्लाह लोग हैं, बहुत प्योर है, बहुत रॉयल है, बहुत इनोसेंट है। वो वाइब्रेशन उनको फील होता है। मन की शुद्धि भी छिपी नहीं रह सकती और मन का पाप भी छिपा नहीं रह सकता। मन में भी अगर कोई विकारी संकल्प है तो कहाँ छिपता है? लोग कहते हैं इसकी दृष्टि ठीक नहीं है, इसकी वृत्ति ठीक नहीं है, वो भी दिखाई दे जाता है और रूहानियत, प्योरिटी और डिविनिटी भी दिखाई देती है। जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएंगी बाहर डिविनिटी दिखाई देगी। डिविनिटी कुछ नहीं है, अंदर की प्योरिटी है। संकल्प में शुद्ध, फीलिंग में शुद्ध, दृष्टि में शुद्ध, वृत्ति में शुद्ध, बाहर वो रूहानियत, वो प्योरिटी दिखाई देंगी। हमारे संपर्क में कोई आएगा, हमारे ऑरा में कोई आएगा, उसको दिल हो जाएंगे कि मुझे बदलना है। उसको शक्ति मिलेगी अपने दाग निकालने की। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा था, ब्रह्मा बाबा को देखते थे, किसी किसी को कृष्ण दिखाई देता था। और कितना ही उन दिनों में ये खेल चला। देखने ब्रह्मा बाबा को आते थे, मिलने आते थे, कहते थे कोर्स के बाद। बाबा कई बार साधारण काम कर रहा होता था, कई बार अनाज साफ कर रहा होता था, किसी को विष्णु का साक्षात्कार, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार घर में से ही शुरू हो गया था। जो बाबा की वाइफ थी यशोदा, थोड़े समय के बाद उसने कहा अपनी बहू को, ब्रजेंद्रा दादी जो थी, कि बेटी आप बाबा को खाना दिया करो, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं बाबा को देखती हूँ तो अभी बाबा दिखाई देता है, फिर श्री कृष्ण दिखाई देता है। ये एक बहुत पाठ चला था उस समय पर। तो उसने कहा मम्मी यह आपके साथ ही नहीं हो रहा, ये मेरे साथ भी होता है। मैं बाबा को देखती हूँ तो एक पल बाबा दिखाई देता है, अगले पल श्री कृष्ण दिखाई देता है। बाबा ने कहा आदि में जब आप सेवाएं करने के लिए गए थे तो भी तो कितनों को साक्षात्कार होते थे। माना जब हमारी दादियाँ भी सेवा पर निकली थी, कोई लखनऊ गई, कोई मेरठ गई, कोई कहीं गई, कोई कहीं गई, तो भी लोग कहते थे पहाड़ों से देवियाँ आई हैं। ब्रह्मा कुमारी सेंटर था नहीं, ब्रह्मा कुमारी नाम था नहीं, श्वेत वस्त्र धारण करी हुई देवियाँ आई हैं, उनको देखने से ही अच्छा लगता है। तो उस समय भी अगर कोई भाषण आदि होता था तो कई लोग उस समय पर भी उनको साक्षात्कार होता था। बाबा ने कहा जैसे वैसे भी कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई बड़े परिवार से होता है, तो भी उससे उसके चेहरे चलन से कई बार पता चल जाता है, वो रॉयल्टी, वो न्यारापन दिखाई देता है। ऐसे सिर्फ सुनाओ नहीं, वाणी से बहुत सेवा करी, संपर्क में बहुतों को लाया और बहुत अच्छा किया, बाबा ने बहुत मुबारक दी उसके। लेकिन बाबा ने कहा अभी उसके साथ अव्यक्त रूप दिखाई दे, फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे, उसकी भी डेट फिक्स करो। कम से कम 108 तो तैयार हो। और फिर बाबा ने कहा बाबा अनाउंस नहीं करेगा, आपको पता चल जाएगा, आप देख करके कहेंगे कि ये तो फरिश्ता है। क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है और समय हमारी रचना है। रचना फास्ट हो जाए और रचता स्लो हो जाए। अभी तो ऐसा ही हो रहा है ना, रचना तो फास्ट जा रही है, विनाश की सभी तैयारियां हो रही हैं। फिर लास्ट में बाबा कई बार कहता है पश्चाताप रह जाएगा। और ज़्यादा उनको होता है जिनको सब कुछ पता था, पता ही नहीं था। कहते इग्नोरेंस इज़ नॉट अ क्राइम, पता ही नहीं था। लेकिन पता था मेरे पास ये समय है, भगवान मिला था, भाग्य का भंडारा बांट रहा था, समय था उसकी याद से विक्रम विनाश करने का, समय था सेवा करके पुण्य जमा करने का, नहीं किया। माया के आकर्षण में, पुरानी दुनिया के आकर्षण में, हदों में अपना समय वेस्ट कर दिया। समय के साथ भी एक हिसाब किताब होता है। हमें अपना पल पल सफल करना चाहिए। उसके बाद जहाँ तक पहुँचेंगे ठीक है, लेकिन रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार होता है ना, हाँ हम तो बाबा के ही हैं, बाबा हमारा ही है, पर ये कर लें, नहीं। प्रायोरिटी योगी जीवन प्रायोरिटी है। करना सब कुछ है, लेकिन मुरली है, अमृत वेला है, सेवा के लिए समय है, खुद से भोजन बनाना, सात्विक भोजन स्वीकार करना, उसके लिए नहीं हम कह सकते समय नहीं है। भगवान ने जो श्रीमत दी है, मर्यादाएं दी हैं, उसके बंधन में बांधकर, क्योंकि लक्ष्य मनुष्य से देवता बनना है। लक्ष्य 21 जन्मों की कमाई है, 21 जन्मों का भाग्य है, 21 जन्मों का खजाना है। उसको छोड़ करके भाई पैसे की कमाई के पीछे थोड़ी ना जाएंगे।
करनी है, मना नहीं बाबा ने किया। कोई सारा दिन ना ज्ञान सुन सकता है, ना सारा दिन कोई योग कर सकता है। नहीं तो सेवा करेंगे, नहीं तो लौकिक की कोई जिम्मेवारियां हैं, मना नहीं है। पर जो बाबा ने जीवन शैली दी, दिनचर्या दी, जो बाबा ने नियम मर्यादाएं दी, उसके लिए नहीं कह सकते समय नहीं है। पिछले दिन मुरली में आया था ना, 6 घंटे भी पैदल करना पड़े तो सेंटर पर जाना चाहिए। और उन दिनों में ऐसा ही था। आप जगदीश भाई की कहानियाँ सुनो, कितने बजे उठते थे, साइकिल पर जाते थे, कब जाकर पहुँचते थे। कई माताएं होती थी बैलगाड़ी पर बैठ कर के जाती थी, या वो एक तो कोई कहानी ऐसी भी, सब्जी का रेड़ा होता था, उसके ऊपर बैठ कर के जाती थी। पता नहीं, वो अलग ही समय था, एक अलग ही धुन, एक अलग ही नशा। बस भगवान मिल गया, पतित से पावन बना रहा है, मुक्ति जीवन मुक्ति। क्योंकि पहले तो लक्ष्य यही होता था ना, मुक्ति चाहिए। बाकी सब इतना लक्ष्य नहीं होता था। लक्ष्य ये होता था कि कुछ ऐसा करें, दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, भक्ति करें कि हम ये जो मनुष्य योनि का जन्म मिला है, इसमें मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लें। बहुत इसको सीरियसली लेते थे। फिर धीरे धीरे अल्पकाल का सुख, क्षण भंगुर वाला सुख इतना बढ़ गया कि वो जो जीवन जीने का लक्ष्य है वो फिर पीछे चला जाता है। तो ये बाबा ने विशेष जो अंडरलाइन कराया कि चेहरे और चलन से सेवा करो। फिर तो बाबा के सामने डबल फॉरेनर्स थे। किसी ने पूछा था कमेंट में, डबल फॉरेनर किसको कहते हैं? तो ये भी कुछ शब्द हैं हम बाहर कभी नहीं सुनते, ये तो बाबा के कॉइन के हुए शब्द हैं। डबल फॉरेनर बाबा क्यों कहता है? क्योंकि हम सभी फॉरेनर हैं, क्योंकि हम सब परम धाम निवासी हैं, नीचे सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं। तो भारत में भी अगर हम रहते हैं तो भी फॉरेनर हैं, क्योंकि घर तो हमारा परम धाम है। और जो विदेशी हैं, फॉरेनर्स हैं, वो भारत से भी बाहर रहते हैं और भारत में आकर के बाबा से मिलन बना रहे हैं, तो बाबा उनको डबल फॉरेनर कहता है, क्योंकि परम धाम घर और फिर अपना विदेश का घर छोड़ करके आए हैं। तो डबल विदेशियों को भी बाबा ने यही कहा कि आप डेट फिक्स करो, आप सबको भी फरिश्ता बनना है, चेहरे से दिखाई देगा। बाबा कहते जवाब बहुत अच्छा देते हैं। अभी बाबा पूछेगा ना कौन बनेगा, तो कहेंगे बाबा हम ही बनेंगे, और कौन बनेगा। खुश कर देते हैं हिम्मत का हाथ उठाकर। लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान, लक्ष्य और लक्षण समान होगा, डेट को फिक्स करेंगे तो ही समय को समीप ला पाएंगे। नए भी बाबा के सामने बैठे थे। बाबा ने कहा नए भी जो हैं वो भी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। बाबा का ये वरदान है। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि मैं लास्ट आया तो नहीं जा सकता। लास्ट वालों को कई बेनिफिट है, शुरू वालों को कोई बेनिफिट था। साकार की पालना मिली, साकार में बाबा था, लेकिन लास्ट वालों को जो एडवांटेज है, कंप्लीट क्लैरिटी है, ज्ञान की कंप्लीट क्लैरिटी है। आप बहुत जल्दी ज्ञान को समझकर, और सबके पास ज्ञान की क्लैरिटी भी है और अनुभव की अथॉरिटी भी है, तो बहुत जल्दी हम स्पीड पकड़ सकते हैं। शुरू में जो बाबा कहता था चींटी की स्पीड थी, समझ ही नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी। जो मम्मा कई बार एग्जाम्पल देती थी ना, आपको एक ही जगह पर पहुंचना है। कोई चल कर आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई स्कूटर से आ रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है, डिस्टेंस सेम है लेकिन व्हीकल अलग अलग है, तो नेचुरली गाड़ी वाला जल्दी पहुंचेगा और जो चल कर आ रहा है उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो शुरू में जो चाल थी वो चींटी की थी, मंजिल सबकी सेम है, लेकिन अभी ज्ञान और योग है ना हमारा व्हीकल। हम किससे उड़ान भरते हैं, हमारे पंख कौन से हैं, ज्ञान और योग। तो ज्ञान की तो कितनी क्लैरिटी है, कितने कम समय में हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कितने हमारे पास एग्जाम्पल हैं, अनुभवी मूर्त हैं। हम उन्हों का सपोर्ट लेकर, उन्हों की दुआएं लेकर के चाहें तो बहुत कम समय में फास्ट जा सकते हैं। अगर कोई ठान ले, और फिर बाबा कहते हैं हिम्मत आपकी, मदद बाप की, बस करना शुरू कर दो। पहले तो कोई करना भी चाहे तो सेंटर इतनी दूर दूर, पूरी सिटी में एक सेंटर। अभी तो आपको एक क्लिक पर सब कुछ मिल जाता है। एक शब्द डालो तो उससे रिलेटेड सारी बाबा की जो अव्यक्त मूल्याँ चली होंगी वो सामने आ जाती हैं। कितनी हमारे पास गोये क्लासेस हैं, एक स्थान पर बैठे सबका लाभ ले सकते हैं, सबका। टेक्नोलॉजी ने वो चीज़ तो हमारे लिए सहज करी है। और फिर
बाबा तो कह ही रहा है कि बाबा वरदान दे रहा है, वरदान है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है अगर मेहनत करे, हिम्मत रखे, लक्ष्य सामने रखे, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करे। तो बाबा ने नयों को भी वरदान दिया कि टू लेट के बोर्ड लगने से पहले आ गए, बाबा मुबारक देता है, लेकिन अब वरदान दे रहा है, जीते रहो, ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बचपन के दिन भी आते हैं, फिर माया के साथ युद्ध भी शुरू होती है, फिर ऐसा भी समय आता है युद्ध पूरी हो जाती है, मौज के दिन आते हैं, तीन सुख के दिन आते हैं, तो सब कुछ होता है बिल्कुल जैसे एक लाइफ में कैसे बचपन के दिन बहुत अच्छे होते हैं, फिर थोड़ा स्ट्रगल का पीरियड होता है, फिर लोग एक बार स्ट्रगल करके सेट हो जाते हैं, फिर उनकी मौज की जीवन होती है। ऐसे ही बचपन के दिन तो हमारे भी बहुत अच्छे होते हैं, फिर थोड़ा स्ट्रगल का पीरियड, कमी को निकालो, कमज़ोरी को निकालो, पुरुषार्थ का ध्यान दो, योग पर अटेंशन दो, फिर वो सब नेचुरल हो जाता है, फिर बातें हैं लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता। आप सर्व प्राप्तियों के नशे में, अतीन्द्रिय सुखों के झूलों में झूलते हैं। इसलिए तो दादियाँ कई बार कहती थी हमें तो पता ही नहीं चला, हम नए नए आते थे, हम कहते कैसे नहीं पता चला, माया का जब तूफान लगता है, माया का गुस्सा लगता है, कितना दुख होता है, कैसे नहीं पता चला। पर वो अपने स्ट्रगल से निकल गए थे। वो उस समय जब कहानियाँ सुना रहे थे तो मौज में थे। जब कोई चीज़ व्यक्ति सीख लेता है तो वो उसके लिए बहुत ईजी हो जाती है। आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, आपके लिए मुश्किल है, आपने सीख ली, फिर आपको मज़ा आता है, लॉन्ग ड्राइव पर जाने में मज़ा आता है, आपको चलाने में मज़ा आता है। जब तक सीख रहे हैं डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, स्ट्रगल है। एक बार वो आर्ट आ गई, मन के मालिक बन गए, जहाँ मन को लगाना है, जितना समय लगाना है, जो सोचना है, जितना सोचना है, अच्छा सोचने की आदत पड़ गई, फिर वो मौज की जीवन हो जाती है। तो नयों को भी बाबा ने कहा टू लेट से पहले आ गए हैं, लेकिन अब जीते रहो, ये वरदान बाबा देता है। फिर सेवा का टर्न पंजाब का था। अब 3 बातें बाबा ने उन्हों के लिए कही, ये हमें भी गांठ बांधनी है कि जो सेवा का चांस मिलता है ये भी भाग्य है। जोन वाइज सबको सेवा का चांस मिलता है, हम लोग भी मधुबन सेवा में जाते हैं। पर बाबा ने कहा जब आप सेवा में जाते हो तो उसको ऑर्डिनरी दिन नहीं लेना, कॉमन रीति से सेवा नहीं करना। सेवा की भी एक प्लानिंग करनी होती है, हम सेवा करने जा रहे हैं। तो 3 बातें बाबा ने कहा, पहला आपको चांस मिलता है समीप आने का, बड़ों के समीप आने का, महारथियों के समीप आने का, मधुबन में आने का, आपको स्नेह और समीपता मिलती है। कितना श्रेष्ठ भाग्य, ब्राह्मण परिवार मिलता है, हम वहाँ मधुबन में आकर के सेवा करते हैं, तो उस स्नेह और समीपता को महसूस करें। चाहे वो आपके डिपार्टमेंट हेड हैं, चाहे वो मधुबन में रहने वाले वरिष्ठ हैं, भाग्य हमारा, इतने दिन हमें उस परिवार के इतना समीप रहने को मिलता है। दूसरा बाबा ने कहा सेवा, अगर आप सेवा को बाबा की याद में करते हो तो बहुत पुण्य का खाता जमा हो जाता है। पल पल पल, आप 8 दिन के लिए गए, 15 दिन के लिए गए, पर आपने हर कर्म बाबा की याद में किया, सिर्फ कर्म नहीं किया। सेवा में हम जाते, किसी की सब्जी की सेवा होती है, रोटी की सेवा होती है, चाय बनाने की होती है, हम काम कर सकते हैं, पर हमने याद में किया, हमने याद में किया तो वो पुण्य का खाता जमा हो जाता है। इसलिए पहले भी मंदिरों में जाते थे, जो भोग बना रहे होते थे मुंह पे पट्टा बांध लेते थे, भगवान के लिए फूलों का हार भी बना रहे होते थे, पर कहते थे वो जमा तभी होगा कि अगर पल पल उसकी स्मृति में हमने वो हार बनाया, हमने भोजन बनाया, नहीं तो जमा नहीं होगा। तो भले हम सेवा करें, हम लिफ्ट की ही सेवा कर सकते हैं, हम कोई भी, सेवा से फ़र्क नहीं पड़ता, सेवा कैसे की उससे फ़र्क पड़ता है। स्थिति से जमा होता है, सेवा से हम कहते हैं सेवा से जमा होता है, लेकिन वो सेवा में अगर स्थिति नहीं थी, हम डिस्टर्ब थे, हमने किसी को डिस्टर्ब किया, हम वहाँ पर भी थोड़ा पर चिंतन कर रहे थे, औरों की कमियाँ देख रहे थे, भारी हो रहे थे, समय पर नहीं पहुँचे, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, जिम्मेवार नहीं थे या कुछ भी, तो हमने देने के बजाय और ही उस वायुमंडल को भी खराब किया और अपना हिसाब किताब बनाया। भगवान के घर में बैठकर आप सेवा में जाएं, बहुत अटेंशन दें। भिन्न भिन्न आत्माएं होंगी, भिन्न भिन्न जगह से आई हैं, भिन्न भिन्न संस्कार हैं, भिन्न भिन्न बातें। हम इसलिए थोड़ी ना मधुबन सेवा के लिए गए थे, हम तो बाबा की याद में पल पल सेवा करने गए थे कि हमारा पुण्य का खाता जमा हो,
और तीसरा बाबा ने कहा इसी से आपका याद का चार्ट बहुत बढ़ जाएगा, याद में बहुत प्रोग्रेस होगी, क्योंकि इजी होता है ना, अपने लौकिक घर में डिफ़िकल्ट होता है, पर मधुबन में बाबा का भंडारा है, बाबा के लिए भोजन बना रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे होंगे तो कहाँ लगा रहे, बाबा के घर में लगा रहे, तो वो बाबा 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 की स्मृति सहज होती है और उससे याद के चार्ट में बहुत प्रोग्रेस हो जाती है। जो बहुत सालों में नहीं कटा होता ना, वो सेवा के दिनों में कट जाता है अगर एक्यूरेटली किया, क्योंकि याद से विकर्म विनाश होते हैं। अगर सेवा के समय भी हमारा याद का चार्ट बढ़ गया, और कहीं तो हमने देखे बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, सेवा में जाते हैं, समझो उनकी 4 घंटा सुबह सेवा है, 2 घंटा शाम को सेवा है, बाकी समय उसको भट्टी का बनाते हैं। जहाँ भी सेवा के लिए जाएंगे पहले से प्लानिंग होती है कि बचे हुए समय में हमें बाबा के कमरे में इतने इतने घंटे योग करके आना है। तो जहाँ सेवा के लिए रहे हैं लेकिन कमाई भी करके आना है। तो 3 बातें जो बाबा ने कही, एक आपको चांस मिलता है परिवार के समीप आने का, उनका स्नेह मिलता है, उनकी दुआएं मिलती हैं। दूसरा, वो सेवा अगर पल पल बाबा की याद में किया तो पुण्य जमा होता है। और तीसरा, एक बहुत अच्छा तरीका है अपने याद के चार्ट को बढ़ाने का, प्रोग्रेस करने का, और याद से बहुत विकर्म विनाश हो जाते हैं। कभी कभी सेवा करके लोग वापस आते हैं, कहते हैं हमारा कुछ कटा, हमें महसूस हुआ हमारा पुराना कुछ कटा। सेवा में बहुत दुआएं मिलती हैं, हमारे सिर पर बहुत बोझा है। अगर आपको सेवा का चांस मिलता है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन उसको ऑर्डिनरी रीति नहीं ले, उसको कॉमन रीति नहीं ले। हो सकता है कुछ पुराना, कुछ मोटा, कुछ बंधन कट जाए, क्योंकि भगवान के घर में बैठकर सेवा कर रहे हैं। फिर 2 विंग वाले थे, एक महिला विंग, एक ग्राम विकास विंग। तो सबको बाबा ने इस बार तो यही इशारा दिया, महिला विंग में ज़्यादा टीचर्स होते हैं। तो बाबा ने कहा तब विंग के प्रोग्राम में क्या होता था, मिलन भी होता था, और उन्हीं दिनों में जो विंग के मेंबर्स होते थे वो मिल करके कोई ना कोई प्रोग्राम की प्लानिंग करते थे कि हम साल भर में क्या करेंगे। तो हर मिलन में 3-4 विंग वाले आते थे, उनके अलग कमरे में प्लानिंग चलती थी, मीटिंग होती थी, और कई बार क्या प्लान बनाया, क्या थीम फाइनल करी, वो बाबा को सुनाते थे। बाबा भी कितने घंटों घंटों तक मिलता था रात को। पहले मुरली चलती थी, फिर नयों से मिलना, डबल विदेशियों से मिलना, एक एक विंग से मिलना, विशिष्ट व्यक्तियों से मिलना, बहुत लंबा मिलन चलता था। तो महिला विंग में क्योंकि ज़्यादा बहनें थी, तो बाबा ने कहा देखो सेवा और मेवा दोनों मिला। सेवा के लिए आए थे, प्लानिंग के लिए आए थे, वो भी करी, और साथ साथ बाबा मिलन का चांस मिला, परिवार से मिलन का चांस मिला, तो सेवा और मेवा दोनों मिला। लेकिन अब एक ऐसा ग्रुप तैयार करो कि जो किसी शक्ति को ले, उस शक्ति को प्रैक्टिकल में अपने अंदर धारण करे और वो चेहरे और चलन से दिखाई दे। बाबा ने कहा हर ग्रुप ये प्लानिंग करे कि पहले हम करके दिखाएं, प्रत्यक्ष में करके दिखाएं, प्रैक्टिकल में करके दिखाएं, क्योंकि प्रोफेशनल्स की सेवा है ना विंग्स के द्वारा, उनको तो प्रूफ चाहिए। तो ऐसा ग्रुप हो जिसके अंदर सहनशीलता दिखाई दे, उसके अंदर मधुरता दिखाई दे, उसमें निर्माणता दिखाई दे आपके चेहरे और चलन से वो अव्यक्त रूप, फरिश्ता रूप दिखाई दे। बाबा ने कहा इसकी प्लानिंग करो आपस में। और ग्राम विकास वाले थे, उन्होंने भी अपना प्लान बाबा को सुनाया कि क्या क्या अगले साल की क्या थीम है। ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी न किसी गांव को व्यसन मुक्त करेंगे, स्वच्छ रखेंगे। हम लोग कितनी और प्रकार की मेहनत भी करते हैं, योग तो करते हैं, पर ये भी कितना करते हैं। तो बाबा ने कहा देखो ये वैसे गवर्नमेंट का काम है, पर हम उनको सहयोग देते हैं, तो इसका भी बुलेटिन आदि बनाकर, डिटेल में नहीं लेकिन बुलेटिन उन तक ज़रूर पहुँचे। और इसीलिए इन प्रकार की सेवाओं का भी रिकॉर्ड बनाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, क्योंकि हम सब इन सामाजिक सेवाओं में भी सहयोग देते हैं। और गवर्नमेंट को पहले होता है ये दिखाई देता है, उनको हम योग कर रहे हैं और अंदर स्वच्छ बन रहे हैं और इससे स्वर्ग बनेगा, वो इतना दिखाई नहीं देता। लेकिन आपने कितनों को व्यसन से मुक्त किया, आपने कितना स्वच्छ रखा, आपने कौन सा स्टेशन मेंटेन किया, ये जो सामाजिक कार्य होते हैं उससे उनको लगता है कि अच्छा, फिर हम उनको सहयोग देते हैं, वो भी हमें सहयोग देते हैं, क्योंकि सहयोग से शक्ति से ही कार्य होता है। सहयोग की शक्ति से ही गोवर्धन पर्वत उठा।
तो हम उन्हों को सहयोग देते हैं तो उनको लगता है, और अभी तो सबने कहना शुरू कर दिया। अभी जब मिनिस्टर्स आते हैं तो कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन सोशो स्पिरिचुअल सोशल वर्क, जो सोसाइटी के समाज के जो मुद्दे हैं उन्हों के ऊपर भी अटेंशन देती है, समाज को एम्पावर करती है। चाहे एडिक्शन से उनको फ्री करा रही है, चाहे ट्रांसपोर्ट विंग वाले कम से कम एक्सीडेंट हो, चाहे हर विंग वाले अपनी रीति से कोशिश करते हैं कि जो सामाजिक समस्याएं हैं, सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका बीज भी है तो विकारी। अगर आप विकारों के ऊपर मेहनत करेंगे तो वो परिवर्तन भी दिखाई देगा। ये हमें पता है कि कम्प्लीटली नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि अति के बाद अंत होगा, फिर नई शुरुआत होगी, पर थोड़ा थोड़ा भी जो प्रभाव दिखता है, परिवर्तन दिखाई देता है। बाबा ने कहा ये गवर्नमेंट तक भेजो, उन्हों को भी ये बुलेटिन भेजो। तो इस प्रकार से आप अगर ये पुरानी मुरलियाँ देखें, कैसे पहले तो सबकी पालना करना, नयों की पालना करना, विदेशियों की पालना करना, फिर जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो थीम बना रहे हैं, उन्हों को भी थोड़ा थोड़ा गाइड करना, सबको बाबा ने उमंग भरा। और फिर लास्ट में यही कहा कि बहुत प्रकार से सेवा करे, वाणी से करे, संपर्क में लाए, मेगा प्रोग्राम करे, पर अब ये एडिशन करो, चेहरे चलन से करनी है, ये साथ में एडिशन करो, क्योंकि दुख बहुत बड़ा है, अत्याचार भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। अब हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने। बाबा ने कहा बाबा जो अपने को निमित्त समझता है उनको ये होमवर्क दे रहा है कि तैयार करो, 108 को तैयार करो, संपन्न बन करके समय को समीप लेकर के आओ। तो हम भी बाबा से वायदा करते हैं कि बाबा बाहर तो जो सेवाएं करनी है करेंगे, लेकिन अंदर भी अपने को इतना स्वच्छ बनाएंगे कि हम अपने चेहरे और चलन से सेवा कर सकें। ओम शांति।